सिखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां 3 अफराद का एक सादा सा खानदान रहता था। घर की बड़ी थी आयशा, इनका बेटा अरमान था और अरमान की बीवी का नाम रहिया था। बेटा अरमान, अब मेरी उम्र काफी हो चुकी है। मेरा जिस्म भी अब पहले की तरह ठीक से काम नहीं करता। तेरे वालिद भी मुझे छोड़कर उस दुनिया से चले गए। अब तो ही मेरा सहारा है, बेटे मेरा सब कुछ है। अब इस बढ़ापे में मुझे बस तेरे सहारे की जरूरत है। मैं बस यही चाहती हूँ तो खुश रहे और हमेशा अपने खानदान को प्यार से संभाल कर रखे। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है माँ जी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी बहू भी यहीं है आपकी देखभाल के लिए। मैं और रिया हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वैसे बहू, जरा एक कप गर्म चाय बना दोगी? मेरा थोड़ा चाय पीने का दिल कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक कप गर्म चाय बनाकर लाओगी? अरे माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम सब ने चाय पी थी। अब फिर से आपको चाय पीने की क्या जरूरत है? और अगर आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीती रहेंगी तो चाय की पत्ती भी जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ माँ जी, रिया ठीक कह रही है, आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आप ऐसे ही बार बार चाय पीती रहेंगी तो चाय की पत्ती जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए जब हम लोग चाय पियेंगे तभी आप भी पी लीजिएगा। अभी आप आराम कीजिए, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। ये कहकर अरमान घर से निकल गया। अरे माँ, आजकल आप अपनी बहन के घर जाती ही नहीं हैं। पहले तो आप अक्सर उनके पास जाया करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल जाना ही कम कर दिया है। अरे बहू, तो मेरी हालत देख ही रही है। अब तो ऐसा हो गया है कि मुझ में ठीक से चलने फिरने की ताकत भी नहीं बची। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। इसलिए आजकल अपनी छोटी बहन के पास जा ही नहीं पाती, और जब मैं नहीं जाती तो वो भी खुद मुझसे मिलने नहीं आती। कोई बात नहीं माँ, अब आप आराम कीजिए। मैं किचन में जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। सास की बहन गीता बहुत पैसे और जमीन जायदाद की मालिक है। शायद इसी वजह से वो उनका इस बड़े घर से हमारे उस छोटे से घर में आने का दिल नहीं करता, वरना अपनी उम्र रसीदा बहन का हाल चाल जानने तो जरूर आते। पति नहीं इतनी सारी जायदाद का वो आखिर करेंगी क्या? उनका तो कोई अपना भी नहीं है और न ही उनकी शादी हुई है। अगर देखा जाए तो इन सब की जायदाद का वारिस मेरा शवहर ही बन सकता है। मुझे इस बारे में इनसे ठीक से बात करनी होगी। अरे अरमान भाई, दोपहर में जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? अरे समर, तुम्हें पता नहीं है क्या? जंगल के बीच में मेरी खाला का घर है ना, मैं वहीं इनसे मिलने जा रहा हूँ। तो बता, तू इस तरफ कहाँ गया था? अरे बस ऐसे ही घूम रहा था। अरे मेरा क्या है, जब जो दिल करता है वही करता रहता हूँ। आज जंगल की तरफ जाने का दिल हुआ तो यूं ही घूमते घामते इधर चला आया। वैसे अरमान भैया, आपकी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है जो आपको इतनी जमीन जायदाद और धन दौलत वाली खाला मिली है। आपको तो शायद कभी पैसों की कमी महसूस ही नहीं होती होगी। जब दिल क्या खाला के पास चले गए और मदद लेकर वापस आ गए।
सच कहूं तो गांव में हर कोई आपकी किस्मत से जिलता है। अरे भाई, इसमें जलने वाली कौन सी बात है? खाला ने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी खून पसीने की मेहनत से किया है। खाला ने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है। और तुमने जैसे कहा कि मुझे पैसों की कभी कमी नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, मैं सिर्फ इनका भतीजा हूँ, बेटा नहीं जो वो अपना सब कुछ मुझे ही दे दें। फिर भी अरमान भैया, आप ही सोचिए, खाला ने तो शादी ही नहीं की, ना उनका कोई शोहर है और ना ही बेटा बेटी। वो मुकम्मल तौर पर अकेली हैं। ऐसे में उनके पास जो कुछ भी है उसका वारिस आखिर आप ही तो बनेंगे ना। गांव वाले भी यही बातें करते हैं कि खाला आपको अपने बेटे से बढ़कर मानती हैं। शायद इसी वजह से लोग आपकी किस्मत की मिसाल देते रहते हैं। अरे तो भी ना कैसी कैसी बातें करता रहता है यार। मैं खाला के पास किसी जमीन जायदाद के लालच में थोड़ी जाता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार और इज्जत है, इसलिए उनसे मिलने चला जाता हूँ। तो बात को कहाँ से कहाँ ले गया। अच्छा चल, अब मैं निकलता हूँ, तो भी अपने घर चला जा। देर हो जाएगी तो घर वाले भी फिक्र करने लगेंगे। फिर कभी आराम से बैठकर बातें करेंगे। अरमान के ऐसा कहने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। समर ने जो भी कहा वो मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं था। खाला का हमारे अलावा कोई अपना है भी नहीं, तो इस हिसाब से इनकी सारी जायदाद का हकदार कहीं ना कहीं मैं ही बनता हूं। लेकिन मैं सीधे सीधे इनसे ऐसी बातें नहीं कर सकता। मुझे दूसरी बातों के बीच बड़े आराम से ये जानने की कोशिश करनी होगी कि खाला ने आखिर इस बारे में क्या सोच रखा है। बातों बातों में पता करना पड़ेगा। इरे अरमान बेटे, तो आज बहुत दिनों बाद मेरे पास आया है। उन दिनों मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी बेटा। अच्छा हुआ जो तो आ गया। आजा इधर मेरे पास बैठ जा बेटा। खाला, काम की वजह से वक्त ही नहीं मिल पाता था। आपके पास आने का काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। आज किसी तरह थोड़ा वक्त निकाल कर आपसे मिलने चला आया। आपसे मिले बगैर दिल भी नहीं लग रहा था, इसलिए सबसे पहले आपके पास ही आ गया। अरमान बेटे, तेरी माँ तो आजकल मेरे पास आती ही नहीं है और तेरी माँ की उम्र भी अब हो गई है। यही एक बड़ी बात है। मैं भी उस घर और जमीन जायदाद को अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं पाती। हाँ खाला, माँ की भी अब काफी उम्र हो गई है और वो अक्सर अलग अलग बीमारियों से परेशान रहती हैं। वो भी अब बीमार रहती हैं। वैसे बेटे, तो थोड़ी देर यहीं बैठ, मैं तेरे और अपने लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर चाय पीते पीते आराम से बातें करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि खाला से उस बारे में कैसे बात करूं। ये बातें सीधे सीधे पूछना भी अच्छा नहीं लगता। किसी दूसरे तरीके से धीरे धीरे उस मौजू पर खाला से बात करनी होगी। खाला से जायदाद के बारे में कैसे पूछूं? सीधा पूछूंगा तो बुरा लगेगा। थोड़ी ही देर बाद खाला चाय बनाकर ले आती हैं और अरमान के पास आकर बैठ जाती हैं। बेटे अरमान, चाय पी लो। अच्छा हुआ कि तो आज आ गया। कोई अपना पास हो तो साथ बैठकर चाय पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। पूरी जिंदगी उस जंगल जैसे सुनसान माहौल में अकेले रहते रहते ही बूढ़ी हो गई हूँ। कोई अपना पास हो तो अच्छा लगता है। बेटा चाय पी। वैसे खाला, आपसे एक बात पूछूं? अब आपकी भी उम्र हो चली है और आप यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके उस घर और जमीन जायदाद की देखभाल आगे कौन करेगा? क्या आपने उसकी जिम्मेदारी किसी को देने के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? खाला, अरे बेटे, ये सब तो क्या पूछ रहा है?
मैं अभी बहुत सालों तक जिंदा रहूंगी, तो मेरी फिक्र मत कर। ये सब मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया है, उसे मैं यूं ही किसी के हाथों में थोड़ी ना सौंप सकती हूँ। लगता है खाला ने मुझे अपनी उस घर जमीन का वारिस नहीं माना है। मुझे तो लगा था कि उन्होंने उसकी जिम्मेदारी मुझे ही सौंपने की सोच रखी होगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन सब का हकदार सिर्फ मैं ही बनूं। अरे बेटे, किस सोच में पड़ गया? तो चाय ठंडी हो जाएगी, पहले चाय पी लो। खाला, अब मैं चलता हूँ। घर पर भी किसी को बताकर नहीं आया था कि आपके पास आऊंगा। अचानक आपका ख्याल आया तो आपसे मिलने चला आया। माँ फिक्र कर रही होगी। अरे बेटे, मैंने तो सोचा था कि तू मेरे साथ दोपहर का खाना खाकर जाएगा, लेकिन आजकल तेरे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं रहता। सोचा था साथ खाना खाकर जाएगा। अरे नहीं खाला, घर पर भी काम है। मैं घर पर बगैर बताए आया हूं ना, इसलिए रिया ने भी खाना बना लिया होगा। अगर मैं यहाँ रख गया तो वहां का खाना खराब हो जाएगा और माँ भी मेरी फिक्र करने लगेंगी। उसलिए अब मैं चलता हूँ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं फिर जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। अरमान अपनी खाला से ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अरमान बेटा, कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आया था, लेकिन दोपहर का खाना भी बगैर खाए ही चला गया। खैर, उसने जो कहा वो भी गलत नहीं है। अब मेरी उम्र भी ढलती जा रही है, तो उस घर, जमीन और सारी जिम्मेदारियों को किसी न किसी को तो सौंपना ही पड़ेगा। वैसे भी उन सब का असल हकदार तो ईरमान ही है। आखिर मैंने जो कुछ भी संभाल कर रखा है वो उसी के लिए तो है। बस अब सही वक्त देखकर उसे उसकी जिम्मेदारियां सौंप देनी होंगी, ताकि मैं भी बेफिक्र होकर अपने बाकी दिन गुजार सकूं। खाला ने तो बड़ी आसानी से ये बात कह दी, लेकिन उनकी बातों और लहजे से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उन्होंने मुझे कुछ देने के बारे में सोचा है, मगर मैं भी उनकी सारी जमीन जायदाद हासिल करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे मैं उस पूरी जायदाद का मालिक बन सकूं या सब मेरे नाम हो जाए। अरे बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी। मैं और बहू तुम्हारा इंतजार करते करते थोड़ी देर पहले ही खाना खा चुके हैं। इरे माँ, वो दरअसल बाहर जाने के बाद अचानक ख्याल आया कि एक बार खाला से मिलाऊं। वो भी इस जंगल के बीच अकेली रहती हैं, इसलिए उनसे मिलने चला गया। उसी वजह से थोड़ी देर हो गई। खाला ने तो मुझे दोपहर का खाना खाकर आने के लिए भी कहा था, लेकिन मैं आपको बगैर बताए गया था, उसलिए उन्हें मना करके वापस घर आ गया। अच्छा, तो छोटी के पास गया था बेटा। तेरी खाला ठीक है ना? उसे देखे हुए तो बहुत दिन हो गए। हाँ माँ, खाला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बैठिए। मैं हाथ न धोकर किचन में जाता हूँ और रिया से कहकर खाना लगवा लेता हूँ।
इरे जी, आप इतनी देर तक कहाँ थे? माँ, और मैंने आपके साथ खाना खाने के लिए बहुत देर तक आपका इंतजार किया, लेकिन आप आए ही नहीं। जब माँ को बहुत भूख लगने लगी तब हम दोनों ने खाना खा लिया। इरे रिया बाहर जाने के बाद अचानक सोचा कि खाला से मिल आऊं, इसलिए उनके पास चला गया था। उसी वजह से घर आने में देर हो गई। खाला ने रोका भी था, खाला तो मुझे वहीं दोपहर का खाना खाकर आने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं घर पर किसी को बगैर बताए गया था, इसलिए उनसे कहकर जल्दी वापस आ गया। अच्छा जी, तो ये बात है। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ रिया, बताओ ना, क्या जरूरी बात है? वैसे पहले तुम अपनी बात बता दो, इसके बाद मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ये जो आपकी खाला हैं, उनके पास बहुत धन दौलत और जमीन जायदाद है ना, और उन्होंने तो शादी भी नहीं की। नहीं, उनका कोई बेटा बेटी या अपना है जिसे वो ये सब सौंप सकें। देखा जाए तो इन सब के असल वारिस आप ही हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? मुझे लगता है कि वो सब आपको ही मिलना चाहिए। आपको एक बार उनसे उन सब बातों के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। अरे रिया, मैं भी तुमसे उसी बारे में बात करना चाहता था। आज जब मैं खाला के घर जा रहा था तब रास्ते में गांव का समर मिला। उसने भी बिल्कुल वही बात कही जो तुम अभी कह रही हो। देखा जाए तो इसकी बातें गलत भी नहीं हैं। आखिर वो सारी जमीन जायदाद मुझे ही मिलनी चाहिए, सब कुछ मेरा ही होना चाहिए। आज मैंने खाला से बातों बातों में पूछा था कि अब उनकी उम्र हो गई है तो क्या उन्होंने अपनी जमीन जायदाद की जिम्मेदारी किसी को सौंपने के बारे में सोचा है या नहीं, कि जायदाद किसको देंगी। अच्छा, फिर खाला ने आपसे क्या कहा? क्या उन्होंने आपका ही नाम लिया? क्या वो अपनी जमीन जायदाद की जिम्मेदारी आपको सौंपने के बारे में सोच रही हैं? अरे नहीं रिया, उन्होंने साफ कह दिया कि वो अभी कई सालों तक और जिंदा रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये घर, जमीन, जायदाद और धन दौलत उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाई है, इसलिए अभी वो ये सब किसी को देने के बारे में नहीं सोच रही। लेकिन रिया, अगर चारों तरफ से देखा जाए तो इन सब का असल हकदार मैं ही हूं। इसलिए हमें मिलकर कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे खाला की सारी जमीन, जायदाद और धन दौलत मुझे मिल जाए। अगर वो सब मुझे मिल गया तो हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आपको और मुझे मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे आने वाले वक्त में सब कुछ हमारे हक में हो जाए। अरे दीदी, आप कितने दिनों बाद आज मेरे पास आई हैं। आपको देखकर सच में दिल को बहुत सुकून मिला। आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। अरे छोटी तो कीसी है, ठीक तो है ना? तुझे इतने दिनों बाद देख रही हूँ। तुझे देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। वैसे छोटी, मैं अब हमेशा के लिए तेरे पास चली आई हूँ। अब मुझे अरमान के साथ इस घर में नहीं रहना। अब से मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी। पूरे देवी, ऐसा क्यों?
क्या अरमान ने कुछ किया है? वो तो कल ही मेरे पास आया था, कितने प्यार से मेरे साथ बैठकर चाय पी, ढेर सारी बातें भी की, लेकिन उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और वैसे भी अरमान तो बहुत अच्छा लड़का है, फिर आपने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? अरे छोटी अरमान पहले बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी शादी के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। बहू के आने के बाद तो और भी, बहू के आने के बाद तो जैसे उसका रवैया ही बदल गया। अब वो दोनों मेरे खाने पीने का भी ठीक से ख्याल नहीं रखते। कभी अगर चाय पीने का दिल हो जाए और मैं बहू से कह दूं तो वो कहती है, कितनी चाय पियोगी? तो चाय की पत्ती जल्दी खत्म हो जाएगी। और कल रात तो मुझे ढंग से खाना भी नहीं खिलाया उन्होंने। अरे दीदी, ये तो इरमान बहुत गलत कर रहा है। अगर बहू का रवैया ऐसा है तो उसे समझाना अरमान की जिम्मेदारी है। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल अगर वो नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? अरमान तो काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, ऐसे में बहू को तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे अरमान और बहू से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप फी उलहाल यही मेरे साथ रहिए। मैं खुद जाकर इन दोनों से बात करूंगा और पूछूंगा कि अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा रवैया आखिर क्यों कर रहे हैं। हाय छोटे, तो जाकर उन दोनों से बात कर लेना। मैंने तो सोचा था कि मेरा ये घर, जमीन जायदाद और सारी धन दौलत का वारिस मेरा बेटा अरमान ही होगा, इसीलिए ये सब उसी को दूंगी। लेकिन अगर वो अपनी माँ के साथ ऐसा ही रवैया करता रहा तो मुझे अपना ये फैसला बदलना पड़ेगा। वैसे देवी, अभी ये सब बातें छोड़िए, आपको शायद भूख भी लगी होगी। चलिए घर के अंदर चलते हैं और आराम से बैठकर साथ में चाय पीते हैं। छोटी, आज बहुत दिनों बाद तेरे पास आया हूँ। तेरा घर भी इतने उर्से बाद देख रहा हूँ। तेरा घर देखकर दिल खुश हो गया। सच में तूने खून पसीना एक करके ये सब खड़ा किया है। तो बहुत मेहनती है। तूने शादी भी नहीं की और इस जंगल के बीच अकेले रहकर ही अपनी पूरी जिंदगी जदोजहद करते हुए आगे बढ़ाई है। अरे देवी, ये सब बातें छोड़िए ना। वैसे भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं इस दुनिया में और कितने दिन रहना है। जितने दिन हैं ऐसे ही गुजर जाएंगे। उसके बाद मेरा ये घर, धन दौलत और जो कुछ भी है सब अरमान को ही दे दूंगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ ताकि उसे ये सब सौंप सकूं। अभी उस लिए नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर उसे सब कुछ अभी ही मिल गया तो कहीं वो मेहनत करना ही ना छोड़ दे। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा छोटी। अगर उसे अभी इतना सब कुछ मिल गया तो वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगेगा और मेहनत करना बिल्कुल छोड़ देगा। खैर, अभी ये सब बातें छोड़, चल दोनों साथ चाय पीते हैं। इरे जी, हमने जो शुभ शुभ माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया और उन्हें अपनी छोटी बहन के घर जाने पर मजबूर कर दिया, क्या उससे हमारा काम बन जाएगा? और क्या आपको लगता है कि हमने जो किया वो ठीक था? अरे रिया, खाला की जमीन जायदाद पाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और माँ के साथ हमने इतना भी बुरा सलूक नहीं किया। तुम बेवजह फिक्र मत करो। बस कल रात से उनके खाने पीने का थोड़ा ख्याल नहीं रख पाए, इसी वजह से वो गुस्सा होकर खाला के पास चली गई हैं। अब खाला शायद ये सब देखकर मुझे अपनी जमीन जायदाद का वारिस बना देंगी। फिर हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे।
हाँ जी, आपकी बात भी ठीक है। कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। हमने तो अपना काम कर दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है और हमें हमारा हक मिलता है या नहीं। वैसे भी वो सब आखिर आपका ही होने वाला है, और देखना खाला जी, सब कुछ आपको ही दे देंगी। खाला रिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो सब मेरे ही हक में है, और मेरा दिल भी ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ पाने के बाद मैं जी को भूल जाऊं या उनसे अलग हो जाऊं। हम सब हमेशा एक खानदान की तरह साथ मिलकर प्यार से रहेंगे। तुम, मैं, माँ और खाला। अरे छोटी, तुम इस वक्त मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? देखो रात हो गई है, कल चलेंगे। अरे दीदी, हम अभी आपके ही घर जा रहे हैं। जाकर तो देखें अरमान को आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उसने अपनी माँ का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पाल पूस कर बड़ा किया, क्या वही अब उसे याद नहीं रही? क्या वो अपनी माँ की अहमियत ही भूल गया है? अरे छोटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? कल भी तो जा सकते हैं ना? नहीं दीदी, यही सही वक्त है। वहाँ जाकर अरमान और बहू से आमने सामने बैठकर सारी बातें साफ साफ करनी चाहिए। उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। छोटी के ऐसा कहने के बाद दोनों बहनें अरमान के घर के लिए निकल पड़े। अरे जी, माँ सच में अभी तक लौट कर नहीं आई। हमने जो किया क्या वो ठीक था? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा जी। मुझे लगा था कि शाम तक तो माँ वापस आ ही जाएंगी, लेकिन अब तो रात भी हो चुकी है। अरे रिया, तुम बेवजह घबरा रही हो। माँ खाला के घर पर ही होंगी ना, शायद आज वहीं रख जाएंगे। आखिर हमने भी तो सुबह उनके साथ बाकी दिनों से थोड़ा अलग रवैया किया था, और खाला की जमीन जायदाद के लिए थोड़ा बहुत ये सब देखना तो पड़ेगा ना। उसलिए तुम इतना मत सोचो, जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जब अरमान और रिया ये सारी बातें कर रहे थे, तब बाहर खड़ी दोनों बहनें इनकी बातें सुन रही थीं। ये सब जानकर छोटी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। दीदी, अरमान की सोच इतनी गंदी और छोटा हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो पहले से ही सोच रखा था कि मेरा सब कुछ मेरे बेटे अरमान को ही मिलेगा। भले ही वो आपका बेटा है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ही माना। वो मेरा भतीजा नहीं बेटा है, लेकिन उसने जमीन जायदाद के लालच में आकर अपनी माँ का ख्याल रखना ही छोड़ दिया, ताकि मैं मजबूर होकर अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा आपके नाम कर दूं और फिर वो उसे मिल जाए। चलो छोटी, अंदर जाकर उन दोनों से अच्छे से बात कर लेते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी तो जानना जरूरी है। ऐसे ही आपस में बातें करते हुए दोनों बहनें घर के अंदर आ जाती हैं और चारपाई पर बैठ जाती हैं।
वहीं पास में अरमान और राया भी आकर खड़े हो जाते हैं। अरे माँ और खाला, आप लोग इतनी रात को जंगल से अकेली क्यों आ रही हैं? वो तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही जाकर आप दोनों को ले आता। और माँ, आपको सुबह की चाय क्या वक्त पर आपकी बहू ने नहीं दी थी, जो आप नाराज होकर बाहर चली गई थी? वैसे मुझे पता था कि आप खाला के घर ही जाएंगे, इसलिए मुझे ज्यादा फिक्र नहीं हुई। वाह अरमान, बातें घमाना तो कोई तुझसे सीखे। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। मैंने और दीदी ने बाहर से तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब अच्छा बनने का ड्रामा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, तो इतना लालची बन जाएगा ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आखिर तुझे किस चीज की कमी है जो तो इतना लालची बन गया? तो फिर मैं क्या करूं खाला? आपके बाद आपकी सारी जमीन जायदाद का क्या होगा? इन सब का हकदार तो मैं ही हूं ना। लेकिन आप हैं कि मुझे कुछ देना ही नहीं चाहते। कल भी बातों बातों में मैंने आपसे पूछा था कि आगे इन सब का क्या करना है, लेकिन आपने साफ कह दिया कि आप ये सब किसी को देना नहीं चाहते। तो आखिर आपके बाद इन जमीन जायदाद की देखभाल कौन करेगा? इन सब का वारिस तो मैं ही हूं ना। अरे अरमान, देख वो सब मैंने तेरे लिए ही खून पसीना एक करके मेहनत से बनाया है, और वो सब तुझे ही मिलेगा, लेकिन सही वक्त आने पर। मैंने अभी तक तुझे उन सारी जमीन जायदाद की जिम्मेदारी उस लिए नहीं सौंपी क्योंकि अगर तुझे अभी से उतना सब कुछ मिल जाएगा तो तुम मेहनत करना छोड़कर आराम की जिंदगी गुजारने लगेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जिंदगी में हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी इंसान जिंदगी का असल मतलब समझ पाता है, तभी जिंदगी की कदर आती है। और बेटे, वो सब आखिरकार तेरा ही है, लेकिन लालच करना अच्छी बात नहीं होती। अपनी खाला की ये सारी बातें सुनकर अरमान को एहसास होता है कि उसने जो कुछ किया वो गलत था और उसकी सोच भी गलत थी। साथ ही राया को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी उस सब में अरमान के साथ शामिल थी। खाला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया और जो सोचा वो सब गलत था। अब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि लालच बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान को हमेशा मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और सच कहूं तो मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने सोचा था कि जब आप वो सब मुझे सौंप देंगी तब हम चारों एक साथ एक ही घर में रहेंगे, जिससे पूरा खानदान खुश रहेगा। अरे बेटे, कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। यही सबसे बड़ी बात है। गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी बात है, और वो सब आखिरकार तेरा ही है। उसी लिए फिक्र मत कर, बस जिंदगी में मेहनत करना कभी मत छोड़ना। इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। अरमान और रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और फिर चारों मिलकर एक साथ रहकर खुशी खुशी अपना जिंदगी आगे बढ़ाने लगते हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है। रिश्तों की कदर पैसे से ज्यादा होती है। मेहनत से कमाई हुई चीज ही असल में सुकून देती है। लालच से रिश्ते टूटते हैं और मोहब्बत से घर जड़ते हैं। मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कार्टून लाइफ HK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।